तो ट्रंप ने अपनी ताकत दिखा दी और फिर से बन गए हैं सुपर बॉस और राष्ट्रपति चुने गए हैं, क्योंकि मैंडेट क्लियर उन्हें मिल चुका है। 277 पहुंच चुके हैं। 270 का आंकड़ा चाहिए होता है। और अपने संबोधन में ये कहें कि पूरे इलेक्शन के दौरान आपने ट्रंप का हर वो अवतार देखा जो अलग अलग बातों पर खुलकर बोलता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे थे, चाहे इमिग्रेशन की बात कर लें, चाहे हिंदुओं पर अत्याचार की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें वहां पर एक तरह की जॉब क्राइसिस की, हर चीज पर, सुरक्षा को लेकर हर मुद्दे पर ट्रंप खुलकर बोलते रहे हैं और बोलकर उन्होंने जनता का दिल जीता। और यही वजह है कि सत्ता की चाबी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है। व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं और नए सिरे से नए फैसले लेने की तैयारी ट्रंप करने वाले हैं, क्योंकि बार बार वो कहते रहे कि अमेरिकन फर्स्ट। अपने बयान में उनकी तरफ से ये जोर दिया गया कि अमेरिकन फर्स्ट और टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये बातें उनकी तरफ से जो कही गई उसका असर देखने को मिला। ये तस्वीर देख लीजिए पहले। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं और ये जो चमक आप उनके चेहरे पर देख रहे हैं, ये जीत के ठीक बाद की है, क्योंकि ये जब संबोधन उनका हुआ उससे पहले, ठीक पहले ट्रंप आते हैं और उनके चेहरे पर वो रौनक दिखाई देती है, वो जीत का आत्मविश्वास दिखाई देता है जो अथक मेहनत के बाद वो उन्हें मिली है। और आप समझिए कि जोश कितना हाई है। देखिए मंच पर आप देख रहे हैं इवांका ट्रंप भी आपको नजर आ रही होंगी और पूरी जो टीम है डोनाल्ड ट्रंप की वो यहां पर दिखाई दे रही है। ये जोश दिखाई दे रहा है क्योंकि जीत का रास्ता इतना आसान नहीं था। इस जीत के लिए बहुत कोशिशें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हो गई है। कमला हैरिस को हटाकर उन्होंने जनता का मूड भांपकर, जनता का मन भांपकर अपनी तरफ जनता को कर लिया है और जीत के बाद समर्थकों को उनकी तरफ से संबोधित भी किया गया। अमेरिका से ट्रंप ने कई बड़े वादे किए, अपने संबोधन में कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा, ये बार बार उनके कन्वेंशन के दौरान भी आपने देखा होगा, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको लेकर वो कई बार बोलते रहे हैं और वही चीज आज मंच पर जीत जिस तरह से मिली उसके बाद दोहराते दिखाई दिए। और उन्होंने कहा कि देश को सुरक्षित करने के लिए वो सब कुछ करेंगे, यानी सुरक्षा, सेफ्टी जो इंपॉर्टेंट है उसको लेकर फैसले लिए जाएंगे। 47वें राष्ट्रपति के रूप में हर दिन आपके लिए लड़ूंगा, ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और चुनाव में भारतीय मूल के भी कई उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, जिनको ट्रंप ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया था, क्योंकि भारत इस बार एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है और ट्रंप ने ही मुद्दा बनाया इसे और इसको लेकर खुलकर कहा जो अभी तक किसी ग्लोबल लीडर ने नहीं किया था। तो वो अपील ट्रंप के अंदर थी, वो जादू था जो लोगों को बांधने में कामयाब रहा है। और ट्रंप आत्मविश्वास से लबरेज जब संबोधन के लिए पहुंचे तो कैसे उन्होंने फिर से अमेरिकन को याद दिलाया कि उनके लिए अमेरिकन हमेशा फर्स्ट रहने वाले हैं। सुनिए जरा। Political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. तो चुनावी रण में ये जीत आसान नहीं थी। ये जीत कैसे संभव हो पाई है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव से पहले आपको बताएं, ट्रंप को 2 बार उन पर अटैक करने की कोशिश की गई, उन्हें मारने की कोशिश की गई और जनता का भरपूर समर्थन मिला। ट्रंप पर हुए हमले ने उनकी जीत में एक बड़ा रोल निभाया है। 13 जुलाई को आपको बताएं ट्रंप पर गोली चली थी। आपको याद होगा सभा करने पहुंचे थे, उस दौरान जो गोली है वो ट्रंप के कान से छूते हुए निकल गई थी और उसके बाद बाल बाल बचे थे एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जान बाल बाल बच गई थी। और 64 दिनों बाद फिर से हमले की तैयारी थी, लेकिन इस बार भी मुस्तैदी दिखाई सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने और हमलावर को पकड़ लिया था। तो समय रहते पकड़ लिया गया। ऐसे में 2 बार उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। जो हम बता रहे हैं आपको 13 जुलाई की बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आपको वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं जरा कि कैसे 13 जुलाई को जब वो एक सभा में पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, जब ये सभा में पहुंचे हुए थे अचानक ये देखिए गोली चलती है और ठीक उनके कान के पास से निकल जाती है। तो ये राहत की बात रही कि उनको सीधे नहीं लगी, लेकिन कान को छूते हुए निकली और तुरंत उसके बाद सुरक्षा घेरे में उन्हें कर लिया गया था। ये 13 तारीख की तस्वीर है और इसका भी फायदा आपको बताएं कि ट्रंप को इस चुनावों में मिला है, क्योंकि बावजूद इसके उनके ऊपर हमला हुआ, उनका जो पूरा तरह से कन्वेंसिंग का उनका पूरा प्रोग्राम था, उन्होंने उस प्रोग्राम को रोका नहीं और उसके बाद भी एक तरह से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि हर ऑड से लड़ने को वो तैयार है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
तो पहली चीज हमने आपको बताई कि जीत का कैसे यहाँ पर पूरा एक तरह से रणनीति रही और कैसे आगे बढ़े, लेकिन कई अहम मुद्दे थे जिसको लेकर ट्रंप लगातार वोकल रहे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था घुसपैठ का। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर बात आगे बढ़ाई। अमेरिका में घुसपैठ का वो विरोध करते रहे और अपने भाषणों में, उनके भाषणों में भी इसका जिक्र बार बार आता रहा है। अमेरिका में घुसपैठ का विरोध करते रहे और अपने भाषणों में इसका जिक्र भी करते रहे। 2016 में भी इस मुद्दे पर उन्होंने जोर दिया था, लेकिन उस वक्त उतना फायदा उनको मिला था और उसके बाद बीच में फायदा जरूर नहीं मिला। लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए भी मैक्सिन सीमा की दीवार उन्होंने बनाई थी। जब वो राष्ट्रपति थे तो उस समय उन्होंने बड़े फैसले लिए थे और उनका ये कहना था कि इस बार राष्ट्रपति बनेंगे तो उन फैसलों को आगे बढ़ाएंगे। अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर उस वक्त भी किया था उन्होंने जब वो राष्ट्रपति पद पर थे, और फिर से अब जब पावर में आ रहे हैं तो जनता की उम्मीदें उनसे और बढ़ गई हैं। कानूनी इमिग्रेशन में सख्त नियम लागू करने की भी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो बोलते रहे। मौजूदा चुनाव में भी उस मुद्दे को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया और जो फैसले 2016 में लिए थे उनकी तरफ से इंडिकेशन दिया गया कि इसे आगे बढ़ाकर अभी इस टेन्योर में भी ये फैसले लिए जाएंगे जो कि काफी कुछ बदल देंगे। दक्षिणी सीमा संकट पर भी बाइडेन सरकार को उन्होंने घेरा क्योंकि बाइडेन की जो नीतियां थी उसके खिलाफ ट्रंप थे और यही वजह है कि इस बार उनको जीत मिली है। लेकिन आपको ये बताएं कि जंग को लेकर भी ट्रंप का जो रुख रहा है, बाइडेन के कार्यकाल में आपने देखा होगा 2 बड़ी वॉर्स चल रही, 2 बड़े फ्रंट्स खुले हुए हैं। चाहे हम यूक्रेन की बात कर ले, यूक्रेन रशिया युद्ध की बात कर ले, या इजराइल और गाजा की बात कर ले, तो इनको लेकर भी ट्रंप ने कई बातें कही हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि वो युद्ध के पक्षधर नहीं है। तो ऐसे में चलिए आपके सामने जानकारी हम जल्दी से रख देते हैं कि कैसे ये जो जंग का मोर्चा है उसको लेकर यहाँ पर क्या एक तरह से एक्शन प्लान रहने वाला है ट्रंप का। देखिए, दुनिया में 2 मोर्चों पर जंग चल रही है, जैसा कि मैं आपको बता भी रही हूँ। जंग रोकने में अमेरिका विफल रहा है, बल्कि ये कहा गया कि अमेरिका ने एक तरह से पुश किया इन जंग को, एक तरह से उनकी वजह से ही, क्योंकि वो सप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से जंग हुई। ऐसे में बाइडेन सरकार के खिलाफ लोगों के बीच लहर थी। लोग इससे खुश नहीं थे कि किस तरह से 2 वॉर फ्रंट्स दुनिया में खुले हुए हैं। 2 जंगों की वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ी, कई तरह का इन्फ्लेशन आया, कई तरह का असर हुआ। क्योंकि आप सोचिए, अगर 2 वॉर फ्रंट्स खुले तो ग्लोबली उसका इफेक्ट होगा और महंगाई का जो असर है वो अमेरिका पर भी दिखाई दिया। यूक्रेन को जो मदद दी जा रही थी उससे बड़ा तबका अमेरिका में नाराज चल रहा था कि जो मदद वहां पहुंचाई जा रही है वो अमेरिका के लोगों के लिए क्यों नहीं मुहैया हो रही है। अमेरिका के लोग इस चीज को लेकर नाराज थे और ट्रंप ने उन सेंटिमेंट्स को देखते हुए ये बात कही। अमेरिका में आपको बताएं 38 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं और इजराइल हमास जंग से मुस्लिम सबसे ज्यादा नाराज है। अमेरिकी मुस्लिम्स का वोट भी ऐसे में ट्रंप की तरफ जाता दिखाई दिया और कमला हैरिस उसमें पीछे हट गई। जंग के मुद्दे को भी ट्रंप ने चुनाव में जमकर भुनाया है। उन्होंने इसको लेकर सीधे तौर पे कहा है कि वो इसके खिलाफ हैं और अब भी जब वो संबोधन पहली बार दे रहे थे तो भी उनकी तरफ से ये कहा गया।